जो हम लोगों की सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें जो सवाल नंबर 4 था, बस यही वाला टॉपिक हम लोगों का बाकी रह गया था, है ना। तो इस वाले टॉपिक पे आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो खादी भंडार एक पर्टिकुलर जगह का नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेरे हिसाब से हर सिटी में शायद एक दुकान तो होगी ही होगी खादी भंडार। इधर नागपुर में तो है 2-3। वहाँ से उमा ताई इन्होंने कुछ सामान परचेज़ किए, जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने 3 साड़ी खरीदी जो कि 560 रुपीज़ ईच की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक साड़ी की कीमत, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी आपको कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ था 560, ठीक है, 1 साड़ी। और आपकी जो उमा ताई है उन्होंने कितनी साड़ी खरीदी? उन्होंने 3 साड़ियाँ खरीदी। तो ऐसे केस में अगर मैं ये पूछूं कि जो 3 साड़ियाँ उन्होंने खरीदी उसकी कॉस्ट क्या है, तो हम जवाब देंगे 3 × 560 विच इज़ इक्वल्स टू ₹1680। सिमिलरली उन्होंने क्या कहा कि वो शहद यानी कि हनी खरीद रही हैं, उसकी 6 बॉटल्स जो कि 90 रुपीज़ ईच की है, ठीक है। इसका मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ 1 हनी बॉटल ये वहाँ पे कितना दिया हुआ है उमा ताई की लिस्ट में 90 रुपीज़ का है। और ऐसे में उन्होंने कितनी हनी बॉटल खरीदी? कॉस्ट ऑफ आपकी 6 हनी बॉटल्स। कितनी बॉटल्स खरीद के लाई? वो 6। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 90 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 540। इतनी, है ना। बस ख़त्म, ये उनकी शॉपिंग थी। तो अगर मैं पूछूं कि उन्होंने टोटल कॉस्ट कितना खर्च किया साड़ी प्लस दैट हनी मिलाकर, तो साड़ी में 1680 और हनी की बॉटल में 540। सो टोटल कॉस्ट आ जाएगा रुपीज़ आपके 3 बार 2 और 1 0। अब दुकानदार ने उन्हें क्या कहा कि मैं आपको 12% का रिबेट देता हूँ। रिबेट का मतलब हो गया डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। क्या वो कहा कि मैं आपको कितने % का डिस्काउंट दूंगा? 12%। मतलब उनको जो भी उनका बिल बना है उस बिल में क्या उनके 12 रुपये कम हो जाएंगे? क्या नहीं, जो भी बिल बना है उस बिल पे उनके 12 रुपये कम नहीं होंगे, 12% कम होंगे। तो अभी हमको ये कैलकुलेट करना है कि आखिर 12% का मतलब क्या होता है। क्या 12% का मतलब 12 रुपये होता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे बचा हुआ अटेम्प्ट मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। उनको परसेंटेज ऑफ रिबेट कितना मिला? परसेंटेज ऑफ रिबेट उनको मिला 12। तो अगर कोई पूछेगा कि उनको ये रिबेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना मिला, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में तो पता है कि 12% मिला, बट अगर कोई ये पूछेगा कि इन टर्म ऑफ रुपीज़ कितना मिला, तो क्या जवाब दोगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ के बारे में? तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में जवाब देंगे कि 12/100 मल्टीप्लाई बाय जो उनका टोटल बिल बना। पूरी कैलकुलेशन करो, नीचे के 2 ज़ीरो मतलब 1 ज़ीरो कट गया, ऊपर 22.2 आ गया। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि जो 12% की बात हो रही है वो 266.4 रुपीज़ है। मतलब टोटल बिल पे उनको 266.4 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमा ताई पेड, उन्होंने दुकानदार को कितने पैसे दिए। तो ऑब्वियस है कि दुकानदार को वो 2220 वाले अमाउंट के पैसे तो देंगी नहीं। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि उनको डिस्काउंट मिला है ना, बराबर। तो यहाँ पे अपन लोग अपना अटेम्प्ट कैसे लिखेंगे? अमाउंट गिवन बाय उमा ताई। टोटल बिल कितने का बना था? बिल बना था आप लोगों के आपके 2220 का। उसमें से आपको क्या मिल गया है? इतने रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है। तो आप लोगों के पास बचा कितना? 1953.6 बचा। इतने का आपको डिस्काउंट मिला। तो इतना डिस्काउंट मिलने के बाद वो अपनी जेब से कितने पैसे देंगी?
1953.60। बस कहानी ख़त्म। इतना सा पूछा गया था कि वो कितने पैसे देंगी, वो हम लोगों का सवाल हो गया डन। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, इन केस अगर कोई डाउट हो तो उसमें फिर चीज़ों को पूछना शुरू करो।